आज हम आपको शूरवीर केसर सिंह राजपुरोहित के बलिदान की कहानी बताने वाले हैं। इस धरती पर कहीं महान योद्धा हुए, कहीं शूरवीर हुए जिनकी कोई गिनती नहीं है। आज मैं आपको राजपुरोहित कुल में जन्मे एक ऐसे शूरवीर की गाथा बताने जा रहा हूँ जिन्होंने अपनी सूझबूझ और अपनी हिम्मत से 2 राजाओं की बर्बादी को रोका और खुद युद्ध में शीश कट जाने के बाद भी दुश्मनों से लड़ते रहे। जोधपुर ठिकाने में तिवरी के ठाकुर राव अखेराज सिंह सेवड़ राजपुरोहित जागीरदार हुए। राव अखेराज सिंह जी जोधपुर रजवाड़े के कुल राजपुरोहित थे और डोमड़ी ताजीम के हकदार थे। ठाकुर अखेराज सिंह जी के पुत्र हुए ठाकुर केसर सिंह सेवड़। जोधपुर महाराजा अभय सिंह जी के शासन में केसर सिंह जी की अलग ही पहचान और बहुत बड़ा उनका रुतबा था और उस समय राजपुरोहित केसर सिंह जी जोधपुर महाराजा अभय सिंह जी के खास सलाहकार भी थे। जोधपुर मारवाड़ के चाणक्य कहे जाने वाले केसर सिंह जी सेवड़ राजनीतिक और कूटनीति के बहुत बड़े विद्वान थे और यही नहीं, युद्ध कला में वो पूरी तरह से परिपूर्ण थे। युद्ध के समय केसर सिंह जी का घोड़ा महाराजा अभय सिंह जी की सेना के सबसे आगे रहता था। केसर सिंह जी की खास बात ये थी कि वे कई राजाओं के आपसी झगड़े को मिटाकर उनमें मित्रता करवाते थे और उनकी दुश्मनी को खत्म कर देते थे, जिससे सभी राज्यों में प्रेम बना रहता था। इसी को लेकर उनका एक बड़ा ही शानदार किस्सा है जब उन्होंने 2 सगे राजा भाइयों की दुश्मनी को खत्म करवा दिया और उन्हें एक कर दिया। ये बात उस समय की है जब जोधपुर के सिंहासन पर महाराजा अभय सिंह जी विराजमान थे और उनके छोटे भाई महाराजा भगत सिंह जी नागौर के सिंहासन पर विराजमान थे। लेकिन इन दोनों भाइयों के बीच इतना अहंकार कि दोनों भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। पहले के समय में होता भी यही था। राजाओं को गद्दी का इतना मोह होता था कि राजगद्दी के लिए अपने भाई तक की और अपने पिता तक की हत्या कर देते थे। यहाँ भी कुछ ऐसी ही कहानी थी। राजा भगत सिंह जी को जोधपुर की गद्दी का मोह और अभय सिंह जी को भी जोधपुर की गद्दी का मोह, और इसके चलते दोनों भाइयों में क्लेश कभी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बहुत से दूसरे राजा महाराजाओं ने इनकी दुश्मनी को खत्म करने और दोनों को एक करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाया। केसर सिंह जी ने एक बार दोनों भाइयों को समझौते के लिए राजी कर लिया। जोधपुर और नागौर के बीच गांगाणी गांव में दोनों भाइयों की भेंट करवाने के लिए अलग अलग रहने की व्यवस्था की और उनके लिए बड़े बड़े तंबू खिंचवाए और खाने पीने का पूरी तरह से इंतजाम किया। उसके बाद केसर सिंह जी ने दोनों राजाओं के पंडालों का जायजा लिया। उनके खास पहरेदारों से पूछा कि कहीं कोई अनहोनी बात तो नहीं है या फिर कोई छल तो नहीं कर रहा है। तभी केसर सिंह जी के एक सेवादार उनके कान में धीमे सुर में उनसे कुछ कहने लगते हैं और वो कहते हैं कि राजा भगत सिंह जी के तंबू के नीचे बारूद की सुरंग बिछाई हुई है और जैसे ही भगत सिंह जी तंबू में आएंगे, यहाँ बैठेंगे, तभी एक जोर से धमाका होगा और राजा भगत सिंह जी की मृत्यु हो जाएगी। और ये चाल जोधपुर महाराजा अभय सिंह जी ने चली हैं। अगर जल्दी हमने कुछ नहीं किया तो हमसे एक बहुत बड़ी चूक होने वाली है। ये सुनते ही केसर सिंह जी की रूह कांपने लगी और माथे पर से पसीना टपकने लगा कि अब क्या किया जाए जिससे राजा भगत सिंह जी की जान बच सके। संजोग से उस दिन भगत सिंह जी के काफिले को देरी हो गई और वे उस दिन वहां नहीं पहुंच सके। उन्होंने अपना काफिला इमरतिया नाड़ा नामक स्थान पर डेरा डाला और दूसरे दिन वहां जाने का विचार किया। उसी रात केसर सिंह जी ने बिना देरी किए अपने घोड़े पर सवार होकर इमरतिया नाड़ा की ओर प्रस्थान किया और देर रात में वे वहां पहुंच गए और भगत सिंह जी के डेरे के बाहर आकर उन्होंने भगत सिंह जी को आवाज लगाई। भगत सिंह जी ने केसर सिंह जी की आवाज को पहचान लिया और उन्होंने उन्हें तुरंत अपने तंबू में बुला दिया। उनसे मिलते ही केसर सिंह जी ने कहा कि आपको गंगाणी नहीं जाना है, वहाँ आप पर हमले की साजिश रची जा रही है। भगत सिंह जी भी सचेत हो गए और केसर सिंह जी को गले से लगाकर उन्हें धन्यवाद कहा और वापस नागौर की ओर चले गए। उसके बाद केसर सिंह जी भी वापस गांगाणी आ गए। तभी वहाँ के कुछ लोग राजा अभय सिंह जी के कान भरने शुरू कर दिए।
केसर सिंह जी को लेकर। वो कहते हैं कि केसर सिंह जी तो राजा भगत सिंह जी के जासूस हैं। वे जोधपुर के हर राज, हर भेद उनको बता देते हैं। अब आप तो जानते ही हैं कि राजा कान के कितने कच्चे होते हैं। चुगलखोरों की बातें सुनकर राजा गुस्से में लाल पीले हो गए और केसर सिंह जी को अपने डेरे में बुलाया और कहा, पुरोहित जी, मैं आपको अपना कुल गुरु मानता हूँ। आपके पूर्वज जोधपुर घराने के सनातन रहे हैं, फिर आप दुश्मन को हमारा भेद दे रहे हो, ये कैसे चलेगा। दयालु हृदय के धनी केसर सिंह जी ने मन शांत करके राजा की पूरी बात सुनी। फिर बोले, हे महाराज, मैंने आपके पिताजी अजीत सिंह जी को अंतिम क्षण में मैंने उनको वचन दिया था कि मेरे होते हुए जोधपुर घराने को कलंक लगने नहीं दूंगा। अगर आज मैं ऐसा नहीं करता तो शायद आज राजपूत घराने पर एक कलंक लग जाता। अगर इसमें मेरा कोई गुनाह है तो मुझे सजा दे सकते हो। मैंने तो आपको एक कलंक से बचाया है। अगर ऐसा हादसा हो जाता तो आप दोनों भाई किसको मुंह दिखाते। मुझसे धोखा देखा नहीं गया और मैंने आपकी लाज बचाई है, तो इसमें मेरा क्या दोष है। तब राजा अभय सिंह भाई के साथ होने वाली घटना उजागर होती देख गुस्से में केसर सिंह जी से कहते हैं कि महाराज, आप अभी अपने उपदेश मुझे मत सुनाओ और यहाँ से चले जाओ। अगर आपकी जगह कोई दूसरा होता तो मैं उसका शीश धड़ से अलग कर देता, लेकिन मैं ब्रह्म हत्या का पाप नहीं करना चाहता, इसलिए अभी इसी क्षण आप जोधपुर से निकल जाओ। राजा अभय सिंह जी के ऐसे जहरीले शब्द सुनकर केसर सिंह जी सेवड़ तिवरी की जांगीरी छोड़ नागौर की ओर चले गए। नागौर में राजा भगत सिंह जी ने उनके प्राण बचाने वाले देवता स्वरूप केसर सिंह जी को अपने हृदय में स्थान दिया। वहां पर रहकर केसर सिंह जी ने नागौर राजा भगत सिंह जी को राज्य चलाने में बहुत मदद की, और यही नहीं, उन्होंने वहां रहकर दोनों भाइयों की नाराजगी को भी खत्म कर दिया और दोनों को एक कर दिया। उसके बाद राजा अभय सिंह जी और भगत सिंह जी ने अहमदाबाद सुल्तान से युद्ध की तैयारी शुरू करी। उस समय दोनों भाइयों को वीर केसरी सिंह जी याद आए। फिर राजा ने एक खास आदमी को भेज केसर सिंह जी को युद्ध का न्योता दिया। शूरवीर केसर सिंह जी युद्ध में साथ देने के लिए जोधपुर पहुंचे। तब राजा अभय सिंह जी अपने कुल गुरु के प्रणाम कर उनसे माफ़ी मांगी और अपने भाई भगत सिंह जी को गले से लगाकर बोले कि उस दिन गंगाणी की भेंट पर आप नहीं होते तो आज मेरा छोटा भाई मेरे साथ नहीं होता। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ब्राह्मण धर्म का पालन कर जोधपुर घराने की लाज रखी। और दोनों भाई केसर सिंह जी के पैर छुए और युद्ध के लिए अहमदाबाद की ओर रवाना हुए। इतिहास में नागौर के श्री प्रहलाद सिंह जी अपनी किताब राजपुरोहित जाति का इतिहास में लिखते हैं कि विक्रम संवत 1787 दशहरे के दिन साबरमती नदी के किनारे मोटेरा गांव की सरहद पर अहमदाबाद के सुल्तान की फौज और जोधपुर के राजपूतों की फौज आपस में भिड़ गई। ऐसा भीषण युद्ध हुआ कि चारों ओर हाहाकार मच गया और उस युद्ध में जोधपुर के शूरवीरों के साथ वीर केसर सिंह जी सेवड़ हरावल में लड़ते हुए ऐसा नरसंहार किया कि दुश्मनों के रोंगटे खड़े हो गए। ब्रह्म तेज शूरवीर केसर सिंह पूरी तरह से लहूलुहान हो गए और ये देख दुश्मनों की एक टुकड़ी शूरवीर केसर सिंह जी के ऊपर आ पड़ी और शूरवीर केसर सिंह जी का शीश धड़ से अलग कर दिया। कहते हैं कि शीश गिरने के बाद केसर सिंह जी का शरीर सेना में तबाही मचा रहा था। उसके बाद उनके धड़ को जोधपुर की सेना ने शांत किया। इस युद्ध में वीर केसर सिंह जी के भतीज शूरवीर शुभकरण ही काम आए। विक्रम संवत 1795 को अहमदाबाद की मावड़िया घाटी में महाराजा ने युद्ध में वीर गति पाने वाले वीर पराक्रमी केसर सिंह जी सेवड़ का चबूतरा बनाया और जोधपुर महाराजा ने वीर जोधार केसर सिंह जी के नाम पर राजपुरोहितों को जोधपुर में खेड़ापा और नागौर में दुंदियाड़ी गांव की जांगीरें भेंट की। शूरवीर केसर सिंह जी के इस बलिदान पर आज पूरे राजपुरोहित समाज को गर्व है। धन्य थे वीर पराक्रमी केसर सिंह जी सेवड़।